का मतलब है जड़ देना, कहीं हिलना डुलना नहीं, परिस्थितियों से प्रभावित न होना। जीवन में हम सब के लिए उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दौर होते हैं जो अन्यों से ज्यादा कठिन होते हैं। दौर परीक्षा के, परख के, प्रलोभन के, जहां हमारा चरित्र विकसित होता है। हम परमेश्वर को साबित करते हैं कि हम क्या हैं। आप शायद किसी ऐसे बॉस को झेल रहे हो जिससे निभाना कठिन हो, किसी मुश्किल बच्चे की परवरिश कर रहे हो, या शायद जब आपने सोचा कि आप आगे जा सकते हैं तो आप पर कोई अनपेक्षित संकट आ जाता है और अब आपको फिर से सब शुरू करना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे आप 2 कदम आगे उठाते हैं और फिर 3 कदम पीछे। यदि हम सावधान न रहें तो हम सोचेंगे कि पूरा जीवन इसी तरह चलेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे, एक रोलर कोस्टर की तरह। हर बात अभी ठीक हो पर अपनी उम्मीदें न बढ़ा लें। ये टिकने वाला नहीं, कुछ और गलत हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर हमें एक स्थिरता के स्थान पर लाना चाहते हैं जहां से हमें हटाया नहीं जा सकता। यीशु ने कहा यूहन्ना 15 में, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत फल फलते हो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम बस मुझ में बने रहो, अपना सर्वोत्तम करते रहो, बने रहो वफादार, दाता, प्रेम करने वाला, सेवा करने वाला, फिर तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां जीवन पूरा उतार चढ़ाव नहीं, एक अच्छी ब्रेक और 2 बुरी ब्रेक नहीं। परमेश्वर आपको कायम रखेंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपको पीछे नहीं जाने देंगे, वो आपको हारने नहीं देंगे। आक्रमण शायद हो, पर परमेश्वर ने आपको स्थिर कर दिया है। आप नियत हैं, आप स्थापित हैं। किसी समय आप विवर्स में जा सकते थे, पर क्योंकि आप साल दर साल निष्ठावान रहे हैं, आपको थोड़ी बाधा आई पर आप निराश नहीं हुए। लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे पर आप ऊंचे मार्ग पर कायम रहे। आपकी योजनाएं फलीभूत नहीं हुई पर फिर भी आपने परमेश्वर की स्तुति की, क्योंकि आपने ये परीक्षा पास कर ली। ये ऐसा है जैसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंचे जहां परमेश्वर कहते हैं, ऑलराइट, तुमने अपनी भूमिका निभाई, तुम मुझ में बने रहे, अब मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं तुम्हें ऊंचे मुकामों पर बिठाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रु की पहुंच से बाहर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पंखों में छिपा लूंगा, मैं तुम्हें अटल बना दूंगा, न हिलाए जाने वाला, न छुए जाने वाला। और हाँ, शायद शत्रु अपना पूरा प्रयास करे, पर उसका पूरा प्रयास भी काफी नहीं होगा। अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। और जब परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम बने रहो, अंधकार की सभी शक्तियां भी आपको नीचे नहीं ला सकती। कोई बीमारी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई बुरी ब्रेक नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई कंपनी नहीं जो आपको पीछे ले जा पाएगी। आप इस नए मौसम में आ गए हैं जहां सृष्टि का रचयिता कहता है, तुम्हारे लिए अब कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं, अब 2 कदम आगे जाना और 3 कदम पीछे आना और नहीं। मैं तुम्हें स्थापित कर रहा हूं, मैं तुम्हें ऊंचा बिठा रहा हूं, मैं तुम्हें कायम रखूंगा। यही हुआ था यूसुफ के साथ। बचपन में वो बहुत से रंगों का अंगरखा पहनता था, उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था, वो ऊपर था। फिर उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे कुएं में फेंक दिया, वो नीचे गया, उसे दास्ता में बेच दिया गया और वो एक पोतीफर नाम के व्यक्ति के लिए काम करने लगा। वो फिर ऊपर आया, पोतीफर की पत्नी ने उसके बारे में झूठ बोलकर उसे जेल में डलवा दिया, वो वापस नीचे गया। जेल में उसने अपने अच्छे व्यवहार की पुष्टि की, फिरौन ने उसे मिस्र का इंचार्ज बनाया, वो फिर से ऊपर आया। साल दर साल वो जाता रहा ऊपर और फिर नीचे, अच्छी ब्रेक, बुरी ब्रेक, प्रमोशन, सेटबैक। पर यूसुफ ये सिद्धांत समझ गया था। पूरा समय वो बस बना रहा, वो क्रोधित नहीं हुआ, वो ये नहीं कहने लगा, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो बस परीक्षाओं में सफल होता रहा। एक दिन वो उस टिपिंग पॉइंट पर पहुंचा जहां परमेश्वर ने कहा, ठीक है यूसुफ, तुमने अपनी भूमिका निभा दी, तुमने साबित कर दिया कि तुम वफादार रहोगे, मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, मैं तुम्हें कायम कर दूंगा। हम उन उतार चढ़ावों की बहुत बात करते हैं जो यूसुफ को झेलने पड़े, कैसे उसने मुश्किल समय में भी अपना रवैया अच्छा रखा, ये महत्वपूर्ण है। और जो मैं चाहता हूं कि आज हम देखें कि यूसुफ ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वो फिर कभी नीचे नहीं गया। परमेश्वर ने उसे स्थापित किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा ठहरा दिया। वही परमेश्वर जो आपको ऊपर लाए हैं, वो आपको ऊपर रख सकते हैं। अपनी सोच को इसी पर कायम न कर लीजिए कि जीवन में उतार चढ़ाव होगा, एक अच्छी ब्रेक और एक बुरी ब्रेक। नहीं, बने रहिए, वफादार बने रहिए, और आप भी उस मुकाम पर आएंगे जहां परमेश्वर न केवल आपको ऊपर उठाते हैं, पर परमेश्वर आपको ऊपर ही रखेंगे। अय्यूब के बारे में सोचिए, वो बहुत से दुख दर्द और क्लेश से गुजरा। उसके स्वास्थ्य में उसे बाधा आई, उसके रुपए पैसे और परिवार में उसने तकरीबन सब कुछ खो दिया। अय्यूब एक पोस्टर चाइल्ड है कठिन और ज्यादती झेलने वाले जीवन का। आप लोगों को कहते देखेंगे, वो बेचारा अय्यूब, पर हमें हमेशा ये नहीं महसूस होता कि वो कठिनाई अय्यूब की पूरी जिंदगी नहीं चली, ये साल दर साल तक चलती नहीं रही। ज्यादातर विशेषज्ञ इस पर सहमत होंगे कि वो अंतराल सिर्फ 9 महीने का था।
1 साल से भी कम। और जब वो खत्म हुआ, अय्यूब को उससे दुगना मिला जो उसके पास पहले था। आप कभी नहीं पढ़ते कि अय्यूब को दोबारा वो दुख, दर्द और कठिनाई झेलनी पड़ी। यहां है हाल। मुश्किलातों में अय्यूब में कड़वाहट नहीं आई, उसने शिकायत करना शुरू नहीं किया, वो बस बना रहा, वो विश्वास में कायम रहा। एक दिन परमेश्वर ने कहा, ठीक है अय्यूब, तुमने टेस्ट पास कर लिया, मैंने शत्रु को तुम्हारे साथ ऐसा करने दिया, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम वफादार रहोगे। अब मैं तुझे शत्रु की पहुंच से बाहर लाऊंगा। उस तरह की दुख, दर्द और पीड़ा अब खत्म हो गई। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ठहराने वाला हूं जहां तुम रहोगे, जहां तुम्हें छुआ नहीं जा सकेगा। आपके भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, रुपए पैसे में संघर्ष, रिश्तों में मुश्किलें, शायद आपको डिप्रेशन से भी युद्ध करना पड़ा हो। ये मुश्किलें चलती रही साल दर साल, और आप सोच रहे हैं क्या कभी भी जिंदगी आसान होगा? क्या ये कभी नहीं बदलेगा? क्या मैं कभी सफलता देख पाऊंगा? जवाब है हां, क्योंकि आप उनमें बने रहेंगे। बिल्कुल अय्यूब की तरह, बिल्कुल यूसुफ की तरह आप उस मुकाम पर आएंगे तरक्की के, बहाली के, पलटा पाने के, जहां परमेश्वर न केवल आपको ऊपर उठाते हैं बल्कि आपको ऊपर बनाए रखेंगे। 12 साल पहले जब मैंने अपने माता पिता से लेकर ये कमान संभाली, पहले ये बहुत मुश्किल था। मैंने पहले कभी सेवा नहीं की थी। संदेश तैयार करने में भी संघर्ष करना पड़ता, और यही सीखना कि कैसे खड़े होकर लोगों के सामने बोलना है। और फिर कलीसिया बढ़ने लगी और हमें बड़ी जगह की जरूरत पड़ी। हम 3 साल की यात्रा पर निकल पड़े इस जगह को हासिल करने के प्रयास में, जो पहले कॉम्पैक्ट सेंटर था। ये उतार चढ़ाव था, कभी जीत कभी हार का। जब हमने सोचा कि हमने जंग जीत ली है, एक कंपनी ने एक और मुकदमा कर दिया हमें वहां जाने से रोकने के लिए। हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। वृद्धि के साथ और भी बदनामी, और ज्यादा लोग देखने लगे, जो दोनों ही रहा, आशीष और बोझ। मतलब ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा आलोचना, ज्यादा लोग हर फैसले को जांच रहे थे। पहले 10 साल या ज्यादा मैं बस एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा था, बढ़ते हुए, फैलते हुए, पूरा प्रयास करते हुए कि तैरता रहूं। ये एक संघर्ष था। पर करीब 1 साल पहले मुझे याद है, मुझे लगा कि ये भार मुझसे उठ गया है। ये कुछ बुरा नहीं था, ये बस वो साथ लगा दबाव था। आगे क्या होगा? क्या ये कारगर होगा? क्या फंड्स आ जाएंगे? लोग क्या कह रहे हैं? वो सब मेरे ऊपर से हट गया। ये ऐसा था जैसे मैंने एक स्थान पर कदम रखा और परमेश्वर ने कहा, ऑलराइट जोएल, तुम वफादार रहे हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। हाँ, तुमने उतार चढ़ाव देखे, लोग तुम्हारे लिए और तुम्हारे विरुद्ध रहे, पर मैं तुम्हें एक ठहराव वाले स्थान पर ला रहा हूं, जहां तुम शत्रु की पहुंच से बाहर होगे, जहां से तुम पीछे नहीं जा सकते। दाऊद ने भजन संहिता 27 में कहा, क्योंकि वो विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यदि आप बस वफादार बने रहे, आप ऐसे स्थान पर आएंगे जहां परमेश्वर आपको किसी को छूने नहीं देंगे, आपको शत्रु से अदृश्य कर देंगे, वो आपको छुपा लेंगे। आपके पास होगी एक शक्ति, एक आत्मविश्वास, एक विश्राम, एक ज्ञान, उससे कहीं ज्यादा जो आपके पास पहले था। चुनौतियां शायद आपकी राह में आए, पर आप चिंतित नहीं, आप जानते हैं ये आपको छू भी नहीं सकता। कोई भी शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध पनप नहीं पाएगा। लोग शायद आपको बुरा दिखाने की कोशिश करें, पर आप उन पर समय बर्बाद न करें। आप जानते हैं आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, भटक नहीं सकता। आप जानते हैं वो आपका भाग्य नियंत्रित नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। तो आप करते रहें अपना सर्वोत्तम, निष्ठा का पालन करते, उस उच्च मार्ग पर चलते, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको स्थापित करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुनौतियां नहीं मिलेंगी, और निश्चय ही हमले होंगे, पर यह कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर इससे निपट लेंगे। आप में से बहुत उस मुकाम तक आने ही वाले हैं जहां परमेश्वर आपको कायम कर देंगे, क्योंकि आप उनके साथ बने रहे। आप उसी संघर्ष का सामना नहीं करेंगे जिसने साल दर साल आपको पस्त रखा। आपको उन्हीं चुनौतियों से नहीं जूझना पड़ेगा जिन्होंने इतनी देर से आपको रोके रखा। वो बीमारी, वो डिप्रेशन, वो व्यसन, बस गुजारा चलना, बुरी ब्रेक नहीं, ये नया दिन है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं जो उन्होंने मूसा से कहा निर्गमन 14:13 में, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। वो व्यसन जिसने आपको इतने अरसे से एक तरफ कर दिया है, वो अब टूटने वाला है। आप उसे अब और नहीं देखेंगे। वो बीमारी, वो डिप्रेशन जो आपने सोचा था कि वो कभी नहीं जाएगा, अब खत्म होने वाला है। अब उसे अब और नहीं देखेंगे। वो कानूनी समस्या, वो झगड़ा, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आपको अपने जीवन के शत्रुओं की ओर देखने की जरूरत है। वो बातें जो आपको पीछे रखे हैं, वो संघर्ष, वो कमी, वो अन्याय परिस्थितियां, बजाय सोचने के ओ यार ये कभी बदलने वाला नहीं, बस वैसा ही रहेगा। नहीं, एक नया नजरिया धारण कीजिए। इन चुनौतियों को देखें और कहें गुड बाय, अलविदा।
ऑडियो, सृष्टि का रचयिता मुझे ऊंचे स्थानों पर बिठाने वाला है। वो मुझे किसी को छूने नहीं देंगे। वो मुझे शत्रु की पहुंच से निकाल रहे हैं। ये रवैया रखे, मैं अब और नहीं देखूंगा तुम्हें। इसमें आगे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरा एक मित्र है जिसे व्यसन से बहुत लंबे अरसे तक संघर्ष करना पड़ा। स्कूल में वो गलत संगत में पड़ गया। कुछ 20 साल बाद भी वो उसी लत में गिरफ्तार था। वो एक अच्छा लड़का था, उसका परिवार अच्छा था, उसे बहुत सी काउंसलिंग लेनी पड़ी। वो अलग अलग ट्रीटमेंट सेंटर्स में गया। मैंने उसके साथ कई बार यहाँ ऑल्टर पर प्रार्थना की है। वो आसानी से हार मान सकता था, सोचता बस मेरी नियति यही है, ये कभी बदलेगी नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर के सर्वोत्तम से कम पर समझौता कर लेते हैं। जब ये हमारे टाइम टेबल अनुसार नहीं हो रहा होता, हमें कुछ बदलता नहीं दिखता, बहुत आसान होता है सुस्त हो जाना और विश्वास करना छोड़ देना। पर यह नौजवान दृढ़ निश्चय था। उसने अपना मन बना लिया था, चाहे वो गिरता भी वो वापस खड़ा होता, बार बार और बार बार। करीब 2 साल पहले उसने मुझे बताया कैसे तकरीबन 21 साल तक उस लत में गिरफ्तार रहने के बाद अब वो आजाद है। मैंने उसे बधाई दी और उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया। मैंने सोचा शायद उसने लिया होगा कोई खास किस्म का ट्रीटमेंट प्रोग्राम। और उसने कहा, जोएल मैंने कुछ नया नहीं किया। असल में मैं ठीक ठाक बता नहीं सकता कि क्या है, बस जैसे अंदर कुछ टूट गया। एकदम अचानक मुझे उसकी इच्छा न रही। मुझे ऐसी शक्ति पहले कभी महसूस नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि गुजरे सालों में वो केवल 2 या 3 हफ्ते ही बंद कर सकता था, पर फिर उसे उसी ड्रग की तलब होती इतनी ज्यादा कि वो वापस उसमें लौट जाता। वो विरोध नहीं कर पाता। पर उसने कहा, इस बार मुझे उसका प्रलोभन भी नहीं महसूस हुआ। ये अब संघर्ष भी नहीं रहा। यह है परमेश्वर उसे स्थापित करते हुए। परमेश्वर उसे निकाल रहे हैं शत्रु की चुंगल से। आप शायद गिरे, शायद आपको सेटबैक्स हो, पर अगर आप लगातार वापस उठते रहे, एक दिन वो परमेश्वर जिसने आपको उठने में मदद की, वो आपको ऊपर उठाए रखेंगे। आप एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर आएंगे जहां परमेश्वर आपको बनाए रखेंगे कायम। शायद आपके शत्रु हो जिनसे आपका वास्ता पड़ा हो, जिन्होंने लंबे अरसे तक आपको पीछे बांधे रखा हो। और अच्छी खबर यह है कि शत्रु परमानेंट नहीं है। वो व्यसन आपके पूरे जीवन आपको नहीं हराए रखेगी। वो एक अंत पर आ रहा है। वो संघर्ष, वो गुजारा करना भर कभी काफी न होना, वो कमी आपको बाकी के जिंदगी तक पछाड़ नहीं रखेगी। उसे नियम मानकर स्वीकार न करो। आप बस बने रहे तो कुछ ही समय में परमेश्वर वादा करते हैं कि अब आप इन्हें और न देखेंगे। मैं एक जवान औरत को जानता हूं। वो एक सिंगल पेरेंट मदर है और बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपनी कॉलेज डिग्री ली। वो बहुत मेहनत कर रही है और अपने परिवार को पाल रही है, अपना सर्वोत्तम कर रही है अपनी जीविका कमाने में। पर रुपए पैसे में उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ा। हर महीने के अंत में उसके पास ज्यादा नहीं बचता अपने बिल पे करने के लिए। उसने बताया कि कैसे वो अपने बच्चों को छुट्टी पर ले जाना चाहती थी, पर हर बार जब वो कुछ अतिरिक्त पैसा बचाती, कुछ टूट जाता जिसकी मरम्मत करानी पड़ जाती। ये ऐसा था कि वो आगे न बढ़ पाती। पर फिर भी वो निराश नहीं हुई। उसने शिकायत करनी शुरू नहीं की। वो बस वफादार बनी रही। वो उत्पादक बनी रही, परमेश्वर का सम्मान करती रही। वो हमारी भी एक वफादार स्वयं सेवक है। मैं उसे देखता हूं देते हुए, सेवा करते, दूसरों की मदद करते हुए। वो क्या कर रही है? बनी है। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मुझ में बने रहते हो तो बहुत फल लाते हो। न केवल यही बल्कि आपका फल कायम रहता है। जिसका मतलब है ये कोई अस्थायी अनुग्रह नहीं, पर स्थायी अनुग्रह है। केवल मौसमी आशीष नहीं, पर जीवन भर की आशीष है। क्योंकि आप उसमें बने रहे, परमेश्वर आपको लगातार संघर्ष में जीवन नहीं जीने देंगे। करीब 4 साल पहले काम पर उसकी सुपरवाइजर ने अनपेक्षित ढंग से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और उसे वो पोजीशन दे दी गई। उस पोजीशन के साथ उसके वेतन में उसे शानदार वृद्धि मिली। वो बहुत आभारी थी। 1 महीने पहले उसने बताया कि कैसे उसकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अचानक इस्तीफा दे दिया और उसे वो पोजीशन दे दी गई। उसने कहा, जोएल अब उससे 10 गुना ज्यादा कमा रही हूं जब मैंने शुरुआत की थी। आज वो लगातार दबाव में नहीं जी रही। उसके पास बहुत कुछ है। वो छुट्टी ले सकती है जब भी वो चाहे। साथ ही वो एक और सिंगल पेरेंट फैमिली की सहायता कर रही है। यही परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। वो आपको ऊंचे स्थान पर ठहराना चाहते हैं। शायद आप कठिन समय में हो, आप शायद संघर्ष कर रहे हो, पर उस कमी की आत्मा को अपने अंदर न आने दें। वो आप नहीं है, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान है। उन्होंने आपके लिए बहुत फल लाना तय कर रखा है। उनके पास आपके लिए बहुतायत संजो रखी गई है। यदि आप जहां है वहां सर्वोत्तम बने रहे और जो आपके पास है उसमें वफादार रहे, फिर आप आने वाले हैं अस्थायी मौसम में नहीं, पर एक स्थायी जगह पर।
जहां कमी के शत्रु को अब आप और नहीं देखेंगे। ये उतार चढ़ाव और बस गुजारे लायक ही नहीं होगा, आपको उन दिनों को अलविदा कहना होगा। यहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी ना होगी। शायद आपके जीवन में अभी कोई घटी हो, पर अच्छी खबर यह है कि वो हमेशा नहीं रहने वाली। परमेश्वर आपको उस प्रदेश में लाने वाले हैं जहां कोई घटी नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई हार नहीं, कोई मीडियोक्रिटी नहीं, जहां आपके पास कहीं ज्यादा से भी ज्यादा है, जहां आप दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं, न कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे। परमेश्वर आपको ऊपर उठाने वाले हैं और वहीं रखेंगे, वो आपको वहां स्थापित करने वाले हैं। दोस्तों, परमेश्वर पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। इस नौजवान औरत की तरह परमेश्वर किसी को रास्ते से हटा सकते हैं ताकि आपको वो स्थान मिल सके। इसकी चिंता करनी छोड़ दें कि आपके आगे कौन है। परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तरक्की लोगों से नहीं आती, तरक्की परमेश्वर द्वारा दी जाती है। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं जो एक तरह से परेशान था क्योंकि उसका बॉस सचमुच उसके खिलाफ था। वो हमेशा उसे बुरा दिखाने की कोशिश करता, कभी भी उसे उस तरह का श्रेय नहीं देता, न किसी किस्म की सराहना। सच तो यह है कि उसका बॉस उससे ईर्ष्या करता था। उसे डर था कि कहीं उसे उसके ऊपर प्रमोट न कर दिया जाए। पर यह आदमी अपना सर्वोत्तम करता रहा, परमेश्वर के लिए कार्य करता रहा, लोगों के लिए नहीं। कई प्रमोशंस जो उसे मिलनी चाहिए थी, इस अन्यायी बॉस के कारण और उसके विरुद्ध उसके रवैये के कारण उससे छीन ली गई। एक दिन एक बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ शहर में था और इस आदमी को सेल्स प्रेजेंटेशन देनी थी। वो सीईओ उसके काम से बहुत प्रभावित हुआ। 1 साल के बाद एक पोजीशन उपलब्ध हुई जो उसके बॉस को मिलनी चाहिए थी, पर उस सीईओ ने उसके बॉस को बाईपास किया और डायरेक्टली उसे बुलाया और वो पोजीशन उसे दी। आज बजाय उस अनफेयर बॉस के लिए काम करने के, हालात बदल गए हैं। बॉस उसके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह का एक ही स्पर्श और आप पीछे से बिल्कुल सामने आ जाएंगे, पूछ से सर बन जाएंगे, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाएंगे। बने रहिए, वफादार बने रहिए, ऊंचे राह पर चलते रहिए और आपको एक भी उंगली नहीं उठानी पड़ेगी अपने बचाव में, क्योंकि परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। परमेश्वर आपकी गलतियों को सही करेंगे। परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। परमेश्वर न केवल आपको ऊपर उठाना जानते हैं, पर आपको वहां पर रखना भी जानते हैं। यही हुआ शास्त्र वचन में एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम था हिजकिय्याह। उसका शत्रु उसके विरुद्ध आ रहा था, उसे कई तरह की तकलीफें पहुंचाते हुए, उसे उसके भाग्य तक न पहुंचने देते हुए। पर फिर भी हिजकिय्याह परेशान नहीं हुआ और चिंतित और शिकायत नहीं करने लगा। वो बस बना रहा, वफादारी करता रहा, परीक्षाओं में सफल होता रहा। 2 राजाओं 19 में परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह, मैं स्वयं तेरे इस शत्रु के विरुद्ध आऊंगा। उसे खबर मिलेगी कि उसके अपने देश में लौटना होगा और मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि अपने देश लौट जाए और वहीं वो मारा जाएगा। गौर करें कि जब आप उसमें बने रहते हैं, सृष्टि का निर्माता कहता है, मैं स्वयं तेरे शत्रुओं के विरुद्ध आऊंगा, मैं स्वयं तेरी बीमारी के विरुद्ध आऊंगा, मैं स्वयं उनके विरुद्ध आऊंगा जो तेरा विरोध करते हैं। यहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसके शत्रु को प्रेरित किया कि वो कुछ करे। परमेश्वर उस अन्यायी बॉस को प्रेरित कर सकते हैं कि समय पूर्व रिटायरमेंट ले ले। परमेश्वर उस पड़ोसी को प्रेरित कर सकते हैं जो आपको इतना तंग कर रहा है कि बोरिया बिस्तर बांध ले और कहीं और जाकर बसे। मेरे यहां नहीं प्रभु। परमेश्वर उस क्लासमेट को प्रेरित कर सकते हैं जो आपका निरादर करता है कि अचानक किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। परमेश्वर पूरा नियंत्रण रखे हैं, न केवल आपके जीवन पर, परमेश्वर आपके शत्रुओं पर भी नियंत्रण रखते हैं। हाँ, शायद उतार चढ़ाव रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि आज हम अपनी आत्मा में ये उतार लें कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर ला रहे हैं जहां वो आपको ऊंचे स्थान पर आसीन कर देंगे, जहां वो आपके शत्रुओं से निपटेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो आप विक्टिम नहीं रहेंगे, आप हमेशा परमेश्वर द्वारा विक्टर ठहराए जाएंगे। इसे अपनी आत्मा में ग्रहण कर लें। मैं जानता हूं आप में से कुछ बहुत समय से सही काम करते रहे हैं, साल दर साल वफादार रहे हैं, पर आपने ज्यादा तरक्की होते नहीं देखी और ज्यादा कुछ आपके पक्ष में नहीं हो रहा। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका समय आ रहा है। परमेश्वर हर सही निर्णय देखते हैं, हर त्याग को देखते हैं, हर अन्याय को, और एक समय आएगा कि इन परीक्षाओं से बाहर आकर आप कुछ पाएंगे। शास्त्र वचन में लिखा है कि अगर आप सही काम करते रहें तो आपको इनाम मिलेगा ही। अब आप उसी भंवर में फंसे नहीं रह सकते ये सोचते हुए कि ये कभी बदलेगा नहीं। अगर आप ये तथ्य ही स्वीकार कर लें कि जीवन हमेशा उतार चढ़ाव होगा, आप नकारात्मक और कड़वे हो जाएंगे। ये उसे सीमित कर देगा जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। शायद आपको बुरी ब्रेक मिली हो, पर आपको उसे झटकना होगा। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, वो पहली बार स्काई डाइविंग के लिए जा रहा था। उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा, केवल 3 चीजें याद रखो। नंबर 1, जब आप कूदें अपने पैराशूट के लिए रिपकॉर्ड खींचे।
नंबर 2, अगर ये नहीं खुलता तो इमरजेंसी रिपोर्ट खींचे। और नंबर 3, वहां ट्रक होगा आपको ले जाने के लिए जब आप लैंड करेंगे। वो प्लेन से कूदा, इतना एक्साइटेड था और उसने पहला रिपकॉर्ड खींचा और पैराशूट नहीं खुला। उसने घबराकर इमरजेंसी रिपकॉर्ड खींचा और वो पैराशूट नहीं खुला। उसने कहा, बढ़िया, मैं जानता हूं शायद वहां ट्रक भी नहीं होगा मुझे ले जाने के लिए। पर जब हमें बुरी ब्रेक मिलती हैं, बहुत आसान होता है कि हम वही उम्मीद करें। आपको सीखना है कि बस उसे झटक दें। हालात शायद आपके विरुद्ध आए, पर ये अंत नहीं जब तक परमेश्वर ये नहीं कहते। हमारा रवैया होना चाहिए, मैं शायद नीचे हूं पर मैं ऊपर आ रहा हूं। ये मुश्किल रहने को नहीं आई है, ये गुजर जाएगी। ये मेरा अंतिम मंजिल नहीं है, परमेश्वर मुझे अच्छे प्रदेश में ला रहे हैं। मैं जानता हूं एक दिन मैं इस मुश्किल को और नहीं देखूंगा। दूसरा इतिहास अध्याय 14, वहां एक राजा था, नाम था आसा। उसमें लिखा है, राजा आसा ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा था। उसने सारी मूर्तियां हटा दी और लोगों को यहोवा की भक्ति के लिए प्रेरित किया। वो मिसाल बनकर जिया, विश्वास के जीवन और निष्ठा की। अपने जीवन से उसने परमेश्वर का सम्मान किया। उस जगह तक यहूदियों के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, एक के बाद एक। वो हमेशा तनाव में रहते, संघर्ष करते, मेहनत करते, एक शत्रु से लड़ते हुए और फिर दूसरा। पर जब राजा आसा आया और परमेश्वर का सम्मान किया एक बढ़िया ढंग से और उन चीजों से छुटकारा पा लिया जो अप्रिय थी, शास्त्र वचन में लिखा है कि उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और राजा आसा की तरह हर अप्रिय चीजों को निकाल देते हैं, गलत व्यवहार, गलत दोस्त, बुरी आदतें, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, आप उस स्थान पर आएंगे जहां परमेश्वर आपको शत्रुओं से राहत देंगे। लिखा है कि कोई उसके विरुद्ध नहीं आया। आप में से कुछ ने अपने रुपए पैसे के लिए कई साल संघर्ष किया है, पर अपनी आत्मा में ये ग्रहण कर लें, परमेश्वर आपको विश्राम देने वाले हैं घटी के उस शत्रु से, क्योंकि आप उनमें बने रहे हैं। परमेश्वर बहुत सा फल ला रहे हैं, उन्होंने बहुतायत संजो रखी है। आपने शायद लंबे समय से बीमारी से संघर्ष किया हो, आप उस दर्द में जीना सीख गए हो, पर उत्साहित हो जाइए। परमेश्वर कह रहे हैं वो आपको आपके शत्रुओं से विश्राम देंगे। ये स्थायी नहीं है। उन झूठों पर विश्वास न करें जो कह रहे हैं ये कभी सुधरेगा नहीं, मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा, ना इस समस्या से पार पाऊंगा। नहीं, सृष्टि का रचयिता आपको उस हर चीज से विश्राम देने वाला है जो आपको पीछे रखे हैं। मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि डिप्रेशन से विश्राम, बीमारी और रोग से विश्राम, व्यसन से विश्राम और बुरी आदतों से, गरीबी और घटी से विश्राम। आपको हर दिन उठना है और कहना है, हे पिता धन्यवाद कि ये बीमारी मुझे हराने वाला नहीं, आप मुझे विश्राम दे रहे हैं। हे पिता धन्यवाद कि ये व्यसन मेरा जीवन बर्बाद करने वाले नहीं, आप मुझे विश्राम दे रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, ये कानूनी समस्या, ये झगड़ा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, आपने मुझे विश्राम देने का वादा किया है। शास्त्र वचन में लिखा है, उसका जुआ आसान और उसका बोझ हल्का है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जीवन से गुजरे हमेशा संघर्ष करते हुए, हमेशा बोझ से दबे, हमेशा किसी से जंग करते हुए। शायद आपके जीवन में कुछ मौसम आए जहां आपको सचमुच दृढ़ खड़ा रहने की जरूरत हो, पर वहां ही ठहर न जाएं और स्वीकार कर लें कि हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। नहीं, परमेश्वर आपको अच्छे प्रदेश तक लाने वाले हैं, वो प्रदेश जहां कोई अभाव नहीं, न कि 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे। नहीं, बने रहिए, वफादार बने रहिए और आप टिपिंग पॉइंट पर आएंगे जहां परमेश्वर कहते हैं, ऑल राइट, बस काफी हो गया, तुम पास हो गए, ये है मेरा पुत्र, ये है मेरी पुत्री, मैं उन्हें कायम होने को प्रेरित करूंगा। परमेश्वर न केवल ऊपर उठा रहे हैं, वो आपको ऊपर ही रखेंगे, वो आपको स्थिर और शत्रु की पकड़ से दूर बनाने वाले हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ ने एक क्षेत्र में काफी समय से संघर्ष किया है, पर याद रखें जो परमेश्वर ने मूसा से कहा वो आपसे भी कह रहे हैं। वो शत्रु जिसे तुम आज देख रहे हो उसे तुम कभी ना देखोगे। परमेश्वर एक नई बात करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि ठीक इसी समय जंजीरें टूट रही हैं, गुलामी से मुक्ति मिल रही है, सेटबैक पलट कर कमबैक बनने वाले हैं। यदि आप उनमें बने रहें तो आपको अपने बचाव में एक उंगली भी न उठानी पड़ेगी। परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से विश्राम देंगे, वो आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि आप अपना भाग्य पूरा कर लेंगे और आप वो सब बन जाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं।
ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।